हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिसेस शिक्षा में चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट सेकंड भोजन के घटक। आज हम इसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आंसर। वो कौन से 2 पॉइंट है? पहला पॉइंट है संतुलित भोजन या संतुलित आहार, और सेकंड पॉइंट कौन सा है? अभावजन्य रोग। और फिर क्या है? क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे आगे, और बाकी बुक वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? संतुलित आहार या संतुलित भोजन। सामान्य रूप से हम जो दिन भर में भोजन खाते हैं उसे क्या कहा जाता है? आहार कहा जाता है। और हमारी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुस्वास्थ्य के लिए हमें आहार खाना और पोषक तत्व खाने आवश्यक है। इसीलिए हमारे शरीर में उचित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हीं पोषक तत्वों में से हमें क्या मिलने चाहिए? वृक्षांश मिलने चाहिए, जल और आदि पोषक तत्व क्या पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। और यदि ये सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं हमें एक प्रत्येक दिन में भोजन के साथ ये सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हम संतुलित आहार का नाम देंगे। उसे क्या कहेंगे? हम संतुलित आहार। आपके क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि संतुलित आहार किसे कहा जाता है, तो आप आंसर क्या लिखिएगा? यदि हमारे पूरे दिन के प्रक्रम में वो आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में मिल रहे, उसे क्या कहेंगे? हम संतुलित भोजन का नाम देंगे। चलिए अगला क्या है हमारा? इसमें नोट लगाए कि आपको क्या लिखना है। यदि आप किसी भोज्य पदार्थ का नोट लगाए, आप क्या लिखना? यदि किसी भोज्य पदार्थ का आप छिलका उतार के खाते हैं, तो उसमें से आप कुछ फल होते हैं जिनके आप छिलका उतार के खाते हैं, और कुछ का खाना भी आवश्यक होता है, लेकिन कुछ फलों का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उनसे क्या हो जाता है? विटामिन नष्ट हो जाते हैं, उनके विटामिन कम हो जाते हैं। जो उन छिलके में उपस्थित होते हैं वो विटामिन कम हो जाते हैं, तो हमें छिलका उतार के कम खाना चाहिए और सीधे फलों को खाना चाहिए। और कई बार हम कुछ कुछ भोज्य पदार्थों को उबालते हैं, तो उससे क्या हो जाता है? हम उन विटामिन या उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और कुछ पोषक तत्व नमी के कारण या ऊर्जा के कारण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए छिलका उतार के नहीं खाना चाहिए और कम उबाल के खाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, ये हमें पता है। इससे पचने की आसानी होती है, साथ साथ ही कुछ पोषक तत्वों की भी हानि होती है। मैंने आपको बताया कि आप पकाते हो तो आपको ऊर्जा देते हो, ऊर्जा देने से कुछ पोषक तत्वों की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। और हमें इस प्रकार से हमें क्या कम ऊर्जा देकर पोषक तत्वों को क्या करना चाहिए? या आहार को पकाना चाहिए। और कैसे? प्रोटीन और खनिज लवणों की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। बहुत पकाने से विटामिन सी की क्या हो जाता है? गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। विटामिन सी क्या होता है? गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। अत्यधिक वसा युक्त भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। क्यों? आपको मैंने पीछे एक बार बताया कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा में होता है ऊर्जा। तो आप क्या करोगे? वसा ग्रहण करना स्टार्ट करोगे या वसा खाना स्टार्ट करोगे, कोई भी तेल पदार्थ स्टार्ट करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा? उससे वसा एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या हो जाता है? मोटापा उत्पन्न हो जाएगा। आपके शरीर में मोटापा उत्पन्न हो जाएगा, जिससे आपको क्या हो जाता है? एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, ना कि ज़्यादा वसा का ग्रहण करना चाहिए। फिर हमारा अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? नाम से आपको पता चल रहा है कि अभाव यानी किसी चीज की कमी होने के कारण जिससे उत्पन्न हो जाता है रोग, उसे क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग। यदि किसी चीज की कमी हो रही है हमारे शरीर में, किसी पोषक पदार्थ की कमी हो रही है हमारे शरीर में, तो उससे जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम अभावजन्य रोग। तकले पे पढ़ लेते, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे से अवधि तक रहे, तो वह व्यक्ति उस अभाव से ग्रसित हो जाता है, और उसे उस प्रकार के रोगों का उत्पन्न हो जाते हैं उसके शरीर में। तो उसमें उसे क्या कहते हैं? हम अभावजन्य। तो आपको ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, क्या अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। ये फुल एकदम विद इन प्रूफ डेफिनेशन है, आप इसे लिख सकते हो क्वेश्चन में। फिर हमारे कुछ और पॉइंट है। कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में अवरोध होना, उसके शरीर में वृद्धि में अवरोध होना, चेहरे पर सूजन होना, चेहरे पर सूजन हो जाता है, बालों का रंग उड़ना, बालों के रंग क्या हो जाते हैं? काले से क्या हो जाता है? सफ़ेद में परिवर्तित होना स्टार्ट हो, त्वचा पर अनेक बीमारियां या पैचिस जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यदि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट दोनों
ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित यानी कमी रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। उस व्यक्ति की शरीर में वृद्धि तथा अन्य अंगों में वृद्धि क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला कमजोर हो जाता है। वह इतना दुर्बल हो जाता है कि उसको चलने में क्या असमर्थता महसूस होती है, वो चलने में नहीं अच्छी तरह से नहीं चल पाता। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। खनिज लवणों और विटामिनों की कमी से अनेक प्रकार के रोग और विकृतियां यानी कमियां उत्पन्न हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपने अभावजन्य रोग पढ़े वो किस किस चीज से या किस किस विटामिन की कमी से होते हैं, उनके बारे में ये सारणी है। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहला हमारा क्या दिया हुआ है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, क्षीणिकता दृष्टिबंध यानी रतौंधी रोग होता है। क्या होता है, जिससे कमजोरी आती है देखने में, अंधेरे यानी रातों में दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता, कभी कभी तो पूरी तरह से दिखाई देना भी बंद हो जाता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, दृष्टिहीनता होती है, रतौंधी रोग होता है। और फिर आता है B1, मैंने आपको बताया था कि बी जो विटामिन बी है उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के विटामिन पाए, B1 B2 B12 ऐसे प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं। तो इस रोग होता है कौन सा, B1 की कमी से बेरी रोग, दुर्बल पेशियां या काम करने में ऊर्जा की कमी हो जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन, खून का निकलना, घाव बढ़ने इसमें अधिक समय लगना। और डी की कमी से रिकेट्स रोग, अस्थियों का क्या होना, मुलायम होकर मुड़ जाना या अस्थियों का टूटना। कैल्शियम की हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा, अस्थियां या दंत क्षीणता के दंतों में या अस्थियों में कमी होना या उनका कमजोर हो जाना। गर्दन के कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थियां या दंत क्षीणता, दांतों में या अस्थियों में रुकावट होना या उनके कार्य करने या उनके टूटने की संभावना होना। अस्थियां कमजोर हो जाती है और दांतों में क्षय या दांत टूटने लगते हैं या दांत कमजोर हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, दंत क्षय कहते हैं। आयोडीन कमी से कौन सा होता है, घेंगा या गोएटस, ये एक ही नाम है, दोनों एक ही रोग है। कि पहला क्या है, घेंगा या गोएटस, दोनों आपको कोई भी दे सकता है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है या गोएटस रोग किसकी कमी से होता है, किसकी, आयोडीन की कमी से। इसमें कार्य क्या, हमारी विकृतियां क्या, लक्षण क्या होता है इसके, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता का मतलब क्या है कि हमारी सोचने की क्षमता या कोई बुद्धिशील क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लोहा अवरक्तता यानी एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, जिससे कमजोरी आती है हमारे शरीर में। फिर हमारा अगला पॉइंट क्या है, वही है मोस्ट पॉइंट जो आप लास्ट में आपके बुक में पॉइंट दिए हुए हैं, जो मुख्य बिंदु, उनके बारे में आप, ये तो पॉइंट है, उसके बारे में पूरे डिस्क्राइब करूंगा मैं अगले वीडियो के अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हमारे, ये आप देख सकते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवणों, पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को। विटामिन हमें रोग कौन से बचाते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करते हैं। वे तत्व जो हमारी वृद्धि और कार्य करने की ऊर्जा देते हैं उसे क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। प्रोटीन शरीर में वृद्धि करने और मदद करता है। और हमारे घायल ऊतकों की, ऊतक क्या होते हैं, कोशिकाओं से जो समूह बनता है उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतकों की मरम्मत में क्या करता है, अपना योगदान देता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट से क्या बनती है, ऊर्जा मिलती है। फलों और सब्जियों के छिलकों एक विशेष प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे रुक्षांश कहा जाता है। संतुलित आहार को हम संतुलित मात्रा में ऊर्जा ताकत हमारे शरीर को वृद्धि देती है, हमें विभिन्न रोगों से बचाती है, ये हमारे शरीर में चुस्त दुरुस्त रखती है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, रुक्षांश, जल उचित मात्रा में हो। मैंने आपको बताया संतुलित आहार किसे कहते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, उसे क्या कहते हैं, हम रुक्षांश का नाम देते हैं। कच्ची सामग्रियों को हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक, इन पोषक तत्वों से हमारे क्या कौन से घटक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। आपको सभी पॉइंट्स में ये मेनली ये दिखाई दे रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, क्योंकि आपको चैप्टर भी इन पर डिपेंड है। किस पर, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये क्या होते हैं, इनका उपयोग किस प्रकार से, इनके स्रोत क्या है, इन्हीं पर आपका पूरा चैप्टर बेस है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट
मंड सा हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन से मंड शर्करा के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन का टेस्ट करना है या परीक्षण करना है, टेस्ट का मतलब वो नहीं होता कि आपको स्वाद चखना होता, टेस्ट का मतलब है कि आपको परीक्षण करना है, तो वो आपको क्या होगा, उस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करोगे तो उसका यदि बैंगनी रंग हो जाता है तो आपको क्या मानोगे, उसमें प्रोटीन की उपस्थिति। अब आगे वाले पॉइंट और देखते हैं हम। आगे यही पॉइंट है, देखिए, वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देता है हमें। वो ऊर्जा भोजन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट वसा हो उसे ऊर्जा भोजन का नाम दिया जाता है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए होती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कौन सा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई के नाम से, और विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। हमारे शरीर में सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, अधिक मात्रा में नहीं होती, अल्प मात्रा में सभी विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन ए से हमारी त्वचा या आंखों की स्वास्थ्य बनाए रखता है, क्योंकि उसकी कमी से क्या रोग होता है, रतौंधी होता है, तो स्वस्थ किसे बनाए रखेगा, आंखों को। विटामिन सी हमें बहुत से रोगों से लड़ने की मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों कैल्शियम का उपयोग क्या होता है, पूर्ति करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है विटामिन डी। हमारे शरीर में खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर में उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ना कि एक खनिज लवण से हमें पूरा संतुलन बनाए रख सकते हैं, नहीं, सभी खनिज लवण कौन से हैं, कैल्शियम है, आयोडीन है, फॉस्फोरस है, ये इन सभी खनिज लवणों की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक ही प्रकार के पोषक तत्व, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा समृद्ध भोजन होता है, लेकिन उसमें बाकी पोषक तत्वों की कमी होगी ना, तो यदि आप लगातार यही भोजन खाते रहेंगे तो आपको एक प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाएगा। आहारी रेशे यानी रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें मैंने आप बताया आहारी रेशे कैसे कहते हैं, रुक्षांशों को। हमारे खाने में रुक्षांशों की पूर्ति होती है। क्यों रुक्षांश हमारे खाने में क्यों जरूरी होते हैं, क्योंकि हमें यदि कोई अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर में तो उसे निकालने की सहायता कौन करता है, रुक्षांश करता है। मेन कार्य क्या है, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, किसका कार्य है, रुक्षांश का। फिर अगले हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं, अभ्यास प्रश्न आते हैं। अभ्यास प्रश्न कौन सा, पहला, हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से, मैंने आपको 5 पोषक तत्व बताए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन और खनिज लवण। ये इनका नाम है, आपको मेनली याद रखना है कि 5 प्रकार के पोषक तत्व हमारे शरीर में या भोजन में होते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और प्रोटीन, खनिज लवण। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन है, सही नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि निम्नलिखित के नाम लिखिए पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। पोषक जो हमारे शरीर के लिए वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो कौन है, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक होता है, विटामिन ए। फिर क्या है, वह खनिज जो कि अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, विटामिन क्या, कैल्शियम होता है, कैल्शियम जिससे हमारी अस्थियों और दांतों का निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा, 3वां क्वेश्चन है, 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनके निम्न पोषक तत्व तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। मतलब इनके नाम लिखने, उदाहरण देना हमें, कौन कौन से, पहले वसा, मंड और आहारी जैसे और प्रोटीन। वसा के कौन से, घी और दूध। मंड के कौन से, चावल और आलू। आहारी जैसे सब्जी और फल। और पनीर, प्रोटीन के पनीर और राजमा। ये इसके उदाहरण है, इनके आपको क्या करने, उदाहरण देने। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन है कि इनमें हमें राइट और रॉन्ग बताना है, सही और गलत बताना है। पहला है, केवल चावल खाने से हमारे शरीर में सभी पोषकों की आवश्यकता पूर्ति हो जाती है। नहीं, सभी पोषक, मैंने आपको क्या बताया, चावल में केवल कार्बोहाइड्रेट ये होते हैं, तो उसमें बाकी पोषक तत्वों की कमी होगी ना, तो ये एक से काम नहीं चलेगा, सभी पोषक तत्व होनी आवश्यक है। इसलिए इसको क्या करते हैं, रॉन्ग कहते हैं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों को रोकथाम की जा सकती है। देखो, संतुलित आहार खाओगे तो आपको कोई रोग ही नहीं होगा, तो अभावजन्य रोग भी कभी नहीं होंगे, तो ये इसका क्या होगा, राइट हो गया। फिर ये थर्ड क्या है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार अनेक प्रकार की खाद्य पदार्थों की होना आवश्यक है, सही है। ये शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस की आवश्यकता है, ये सरासर गलत है, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम ये कहीं से भी मिल सकते हैं आपको, केवल मांस खाना भी आवश्यक नहीं है। सभी अनेक प्रकार की चीजें और है,
जो सब्जियों से, फल से, आज दूध से, इनसे आपको विटामिन, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट ये मिल सकते हैं। मांस खाना आवश्यक नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, रिक्त स्थानों की क्या करनी है, हमें पूर्ति करनी। पहला क्या कहता है, रिक्त स्थान दिया, फिर विटामिन डी की अभाव से कौन सा रिकेटस रोग होता है। आपको वो सारणी याद करनी है, वो सारणी मैंने आपको बताई थी अभावजन्य रोगों में। वो सारणी याद करोगे तो आपको सभी क्वेश्चनों के उत्तर भी देने आवश्यक हो जाए। और ये पॉइंट याद कर लोगे। पॉइंट आपको यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ पर, मेरे को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, पीडीएफ लिंक, वहाँ पर क्लिक करोगे तो गूगल ड्राइव में आपको पीडीएफ सेव हो जाएगी। तो वहाँ से आपके नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि नोट्स बनाने आवश्यक होते हैं। यदि आप रीडिंग कर रहे हो, आपको वापस रिवाइज करना है तो नोट्स बना लेना। फिर अगला हमारा रिक्त स्थान दिया है कि कमी से बेरी रोग आपको पता है विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन सी की अभाव से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और हमारे भोजन में अभाव रतुंधी रोग किसके होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतुंधी, यानी दृष्टि अभाव, दृष्टिहीनता। फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं और फिर आपको अनुमान लग जाएगा कि और कौन कौन प्रकार, किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इस प्रश्न से। 5 तो अभ्यास प्रश्न हो गए, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको मैंने अलग से छांट के रखे हैं आपके मतलब बुक से। तो आपको ये भी देख लेना चाहिए, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है और इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला प्रश्न हमारा क्या है, पोषक तत्व। पोषक तत्वों की परिभाषा क्या है, वे तत्व जो हमारी वृद्धि और कार्य करने की ऊर्जा देते हैं। वे तत्व जो हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा देते हैं, वृद्धि और कार्य करने की ऊर्जा देते हैं, उसे कहते हैं पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व ये पहला तक क्या है, फिर किसे कहते हैं, ये सेम ही डेफिनेशन है। इसमें ये पॉइंट आ गया कि पोषक तत्वों के नाम लिखने आपको, कौन से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, वो 5 प्रकार के। विटामिन के क्या कार्य हैं, विटामिन हमारे शरीर को क्या करता है, रोगों से बचाने में हमारे शरीर की सहायता करता है। फिर हमारे चौथा क्वेश्चन कौन सा है, प्रोटीन का क्या कार्य है। वही प्रोटीन का हमारे उन मेन पॉइंट मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन की क्या कार्य है, कार्बोहाइड्रेट की क्या कार्य है, वसा की क्या कार्य है, वही है सेम। फिर क्या है, वसा के और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य ऊर्जा देना होता है। प्रोटीन जो स्रोत है उनके 5 नाम लिखने, दूध, दाल, अंडा, मछली, सोयाबीन आदि। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा पहला जल में घुलनशील, जो जल में घुलनशील 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। जल में कौन से होते हैं, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। फिर वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, विटामिन ए और विटामिन ई और विटामिन के, ये 3 होते हैं। और ये 3 क्या होते हैं, जल में घुलनशील। फिर हमारा है कि रुक्षांश किसे कहते हैं, आहारी रेशों को क्या कहते हैं, हम रुक्षांश का नाम देते हैं। भोजन क्या है, भोजन का क्या कार्य होता है, भोजन हमारे शरीर को वृद्धि और हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, हम भोजन कहते हैं। फिर हमारा अगला वही है कि आप वीडियो तो आए हो, एंडिंग तो आए हो, आपको अच्छा लगा हो वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और आपको कोई राय हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। हमारा हैशटैग लगा है आपका आस्क कमेंट या आस्क क्वेश्चन। और हमारे चैनल का सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।